बंद करना। सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि अपनी आखिरी क्लास जो हुई थी वो एलिगेशन की हुई थी, और उस क्लास में हमने जाना था कि एलिगेशन लगाते कहाँ पे हैं और एलिगेशन का जो नियम होता है, एलिगेशन जो होता है वो होता क्या है, वो सारी चर्चा हमने आखिरी क्लास में की थी। मैंने बताया था कि जब भी एलिगेशन की बात होगी तो एलिगेशन जब भी किसी राशि को दो भागों में बांटा जाएगा वहां पे हम एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन से हम सीधा एक रेशियो बनाते हैं। वो रेशियो अलग अलग हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में यदि मूल्य का अनुपात मूल्य दिया जाएगा तो एलिगेशन आएगा, वो मात्रा का आएगा, क्वांटिटी का आएगा। ऐसे ही मान के चलिए कि एलिगेशन में औसत दिया जाएगा तो औसत निर्भर होगा कि वहां पे अंकों का है या फिर वस्तु का है। यदि अंकों का औसत दिया जाएगा तो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा विद्यार्थियों की संख्या का। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक में इसके रेशियो अलग अलग होंगे, और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो रेशियो क्या क्या बन सकता है। तो आज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने वो सारे क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करिए सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। कार्तिक गुड इवनिंग, एनिमल गुड इवनिंग। आज का ये पहला क्वेश्चन है। यदि आपने आखिरी क्लास ली है तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। बस शर्त ये है कि आपने आखिरी क्लास ली हो। हाँ विकास गुड इवनिंग। बताइए इस आज के इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कार्तिक बता रहे हैं 3:2। ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक आंसर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए बात को समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर है कि नहीं है। मैंने बताया था आखिरी क्लास में जब भी किसी राशि को दो भागों में बांटा जाता है वहां पे एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि चांदी पानी से 9 गुना भारी है। क्या हमने एक राशि की तुलना दो जगह की है? क्या मतलब पानी की तुलना एक जगह सोने से की है, एक जगह पानी की तुलना चांदी से। इसका मतलब कितने भागों में बांट दिया हमने? दो भागों में। एक जगह तो क्या बोला गया है? एक जगह तो बोला गया है कि ये सोना है वो पानी से, सोना है वो पानी से कितना गुना भारी है? तो बोलेंगे सर ये 19 गुना भारी है। जबकि दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि ये जो चांदी है ये चांदी पानी से 9 गुना भारी है। तो एक तो है 19 गुना भारी, जबकि दूसरा है 9 गुना भारी। आगे बोला गया है दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाए जाए। मतलब ये हुआ कि दोनों को मिलाने के बाद में यहां से जो अनुपात बनेगा वो अनुपात बताना है कि आप इस तरीके से जब भी मिलाओगे तो यहाँ पे आने वाला अनुपात है, आप इस तरीके से मिलाओगे तो यहाँ पे आने वाला अनुपात है। इन दोनों का अनुपात का अनुपात बताना है कि अनुपात क्या बनेगा। इसके लिए आपको मिक्सर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है मिलाए जाए ताकि इससे प्राप्त मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि इस मिश्र धातु में सोना भी होगा चांदी भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे आने वाली संख्या हमने फिक्स कर दी है कि यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होगी कि दोनों की मिश्र धातु, और दोनों की मिश्र धातु का कितना दे रखा है कि ये मिश्र धातु कितने गुना भारी होनी चाहिए? 15 गुना भारी होनी चाहिए। बस आप इसमें एलिगेशन लगाइए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो यहाँ 9 है या 15 है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 9 15 अंतर कितना होने वाला है? 6 होने वाला है। इन दोनों के बीच का अंतर 6। ऐसे ही 19 और 15 इन दोनों के बीच का अंतर कितना होने वाला है? 4। तो एलिगेशन में आप क्रॉस में जाते हो और अंतर करते हो, यहां भी क्रॉस में जाओगे अंतर करोगे। बोलो जी अनुपात कितना बनेगा? देखो ये कैंसिल होगा 2 से कैंसिल होगा 3 बार, और ऐसे ही ये कैंसिल होगा 2 से कितनी बार? 2 बार। तो अनुपात कितना होने वाला है? 3:2। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बताइए इस पहले क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई समस्या है तो बताइए। अब यहां से बात यही समझनी है कि एलिगेशन कौन कौन से क्वेश्चंस में लग सकता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 करिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जी
अब क्वेश्चन लगातार करते चलिए। आपको एलिगेशन किस तरीके से लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है, वो सारी चीजें आपको आज समझ में आने वाली हैं कि कहां कहां पे हमें एलिगेशन की जरूरत पड़ती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है? किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपए प्रति माह है, सभी ऑफिसर की औसत आय 460 रुपया है। जो अन्य जो ऑफिसर नहीं है उनकी औसत आय 110 रुपए है। यदि ऑफिसर की संख्या 15 है तो उनकी संख्या ज्ञात करें जो ऑफिसर नहीं है। बताइए जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको एलिगेशन लगाना है। तो मैंने क्या बोला है, एलिगेशन वहां पे लगेगा जहां राशि को दो भागों में बांटा जाएगा, मतलब दो कैटेगरी होनी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो दो कैटेगरी की बात की गई है। एक कैटेगरी ऑफिसर की है और एक कैटेगरी जो ऑफिसर नहीं है उनकी है। तो एक ऑफिसर है, दूसरा जो ऑफिसर नहीं है उनकी बात हो रही है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, क्या मैं एक जगह तो ऑफिसर की बात करूंगा? बोलो जी, एक जगह किसकी बात होगी? तो बोलेंगे सर एक जगह तो केवल ऑफिसर की बात होगी, जो ऑफिसर है उनकी बात होगी। तो ये तो ऑफिसर है उनकी बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी जगह हम किसकी बात करेंगे? तो बोलेंगे सर दूसरी जगह जो आएगा वो ये आएगा कि जो ऑफिसर नहीं है उनकी बात करेंगे। तो दो कैटेगरी हमने बना दी है। एक कैटेगरी बनाई हमने ऑफिसर की, एक तो वो है जो ऑफिसर है और एक वो है जो ऑफिसर नहीं है। तो कितने भाग बनेंगे सर? तो दो भाग बनेंगे, ऑफिसर और जो ऑफिसर नहीं है। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं? क्या ध्यान से देखिए, क्या मैं बोलूं कि किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपया प्रति माह है। एक स्टाफ में जितने भी सदस्य हैं उनकी औसत आय कितनी है? तो बोलेंगे सर 120 रुपया प्रति माह है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी स्टाफ का मतलब जिसमें ऑफिसर भी होंगे जिसमें ऑफिसर नहीं होंगे उन सभी की बात हो रही है। सभी की बात हो रही है, इसका मतलब सभी का कहां पे आएगा? तो बोलेंगे सर सभी का बीच में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 120 आने वाला है। तो 120 की तो जगह हमें पहले से फिक्स है, सभी का आएगा बिल्कुल बीच में। तो ये आ गया सभी का, जिसमें ऑफिसर का भी हिस्सा होगा और जिसमें ऑफिसर नहीं है उनका भी हिस्सा होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन में दे रखा है सभी ऑफिसर की औसत आय, मतलब जो ऑफिसर है उनकी बात हो रही है कि जब भी सभी ऑफिसर की औसत आय कितनी होगी? तो बोलेंगे सर 460 रुपया होगी। जो ऑफिसर होंगे उनकी औसत आय 460 रुपया है। और आगे बोला है जो अन्य का मतलब क्या हुआ? जो ऑफिसर नहीं है उनकी आय कितनी है? तो बोलेंगे सर 110 रुपया है। तो यहाँ पे कितना आने वाला है? तो 110 रुपया आने वाला है। अब इसको आप सोल्व करिए, इसका सॉल्यूशन करिए, क्या बनेगा? क्या मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि देखो इन दोनों के बीच का अंतर होगा? एलिगेशन में ऐसे ही होता है, क्रॉस में जाता है और अंतर करते हैं। बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होने वाला है? तो बोलेंगे सर ये 10 होने वाला है। ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर करो, बोलो जी इन दोनों के बीच का अंतर कितना होने वाला है? तो 460 में से 120 कम करो। तो 460 में 120 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 340 होगा। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करिए, इन दोनों का अनुपात क्या होने वाला है? तो यहां से एक जीरो कैंसिल। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात बनेगा, जो इन दोनों का रेशियो बनेगा वो कितना आएगा? 1:4। ये जो अनुपात बना है वो किसका बना है? यहां से जो अनुपात बना है वो किसका बना है? एक 510 आंसर बता रहे कार्तिक, बिल्कुल जी। ये जो अनुपात बना है वो किसका बना है? तो यहाँ पे ये रेशियो बना है वो आपके व्यक्तियों की संख्या का बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिसर है, बात किसकी हो रही है? जो ऑफिसर है वो किस अनुपात में रहेंगे? 1 अनुपात में रहेंगे। और जो ऑफिसर नहीं है उनकी संख्या किस अनुपात में रहेगी? 34 अनुपात में रहेगी। जो ऑफिसर है वो किस अनुपात में रहेंगे? 1 अनुपात में। और जो ऑफिसर नहीं है वो किस अनुपात में रहेंगे? तो रहेंगे 34 के अनुपात में। आप इसको आगे सोल्व करिए। क्या मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी की संख्या दे रखी है क्या? तो बोलेंगे सर बिल्कुल दे रखी है। क्या दे रखी है? यदि ऑफिसर की संख्या, बोलो ऑफिसर की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे सर ऑफिसर की संख्या 15 है। ऐसा ही बोलेंगे। क्या मैं बोलूं कि ये ऑफिसर है या ऑफिसर की संख्या का अनुपात कितना है? 1 है। और इस 1 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो बोलेंगे सर ये अनुपात अपने को दे रखा है 15 अनुपात में। ये अनुपात कितना दे रखा है? तो ये अनुपात अपने को दिया गया है 15 अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है। तो बताइए 34 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो
तो बताइए 34 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो क्या ये 15 गुणा पे है क्या? तो बोलेंगे सर बिल्कुल 15 गुणा पे है। तो ये भी कितने गुणा पर होने वाला है? तो ये भी 15 गुणा पे होने वाला है। तो 15 गुणा 34 करो, तो बोलेंगे सर 15 चौके 60, ये 6 रह गया, 15 तिया 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है? 510 है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? जो ऑफिसर नहीं है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोलेंगे सर जो ऑफिसर है उनकी संख्या तो 15 है, और जो ऑफिसर नहीं है उनकी संख्या कितनी है? 510 है। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बिल्कुल कार्तिक का आंसर आ रहा है 510, बिल्कुल 510 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए जी, आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं बाकी के लोग? क्या बात है? बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? तो यहां तक आपको कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए जी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बोलिए, नो डाउट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:7। एक अनुपात तो क्या दे रखा है अपने को? 3:7 दे रखा है। दूसरा अनुपात दे रखा है अपने को 3:2। दो बर्तन है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात पहले वाले बर्तन में 3:7 दिया गया है, और दूसरे वाले बर्तन में आपको जो रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में दूध व पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे ये बोले कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिक्सर का अनुपात पूछे, मतलब पहले वाले बर्तन से कितना मिक्सर लिया गया और दूसरे वाले बर्तन से कितना मिक्सर लिया गया, जब भी क्वेश्चन में आपको दोनों बर्तनों का मिक्सर का अनुपात पूछे तो वहां पे आपको एलिगेशन लगाना है। और एलिगेशन में भी ध्यान रखना कि दोनों में से किसी एक की मात्रा को आपको फिक्स करना है। दोनों में से एक की मात्रा को फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि या तो सभी बर्तनों से आप दूध का अनुपात लीजिए, या फिर सभी बर्तनों से आप पानी का अनुपात लीजिए। पानी और दूध का अनुपात लेने का मतलब ये हुआ या तो सभी बर्तनों से आप दूध की मात्रा लीजिए या सभी बर्तनों से आप पानी की मात्रा लीजिए। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ आपको मिक्सर का अनुपात पूछा है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे करना ये है कि या तो हमें दूध का मिक्सर लेना है। देखो पहले वाले बर्तन में अनुपात आपको जो दिया गया है, पहले वाले बर्तन में जो आपको अनुपात दिया गया है, तो बोलेंगे सर ये अनुपात अपने को 3:7 दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है? 3:7। ये किसका अनुपात दिया गया है? तो बोलेंगे सर ये जो अनुपात अपने को दिया है वो दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। इन दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है। तो बोलेंगे सर इन दोनों में से हम या दूध की मात्रा को फिक्स कर लेते हैं, दूध के रेशियो को फिक्स कर लेते हैं। तो बोलो दूध का रेशियो कितना है? 3 है। मतलब दूध की मात्रा 3 अनुपात में है। मैं बोलूंगा टोटल कितना है? तो बोलेंगे सर टोटल है 10। टोटल कितना है? 10 है। तो मैं बोलूंगा जब क्वेश्चन में ये रेशियो दिया जाएगा और दोनों में से मेरे को एक की मात्रा लिखनी है, तो मैं बोलूंगा कि भाई दूध का अनुपात कितना है? 3 है, और अनुपातों का योग कितना है? 10 है। तो हमने दूध के अनुपात की या दूध की मात्रा को फिक्स किया 3/10। ये काम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यही जो काम मैंने बताया है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हम जब लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? तो मैं बोलूं कि पहले वाले बर्तन में देखो कितना दूध है, तो बोलेंगे सर 3 अनुपात में है। तो बोलेंगे पहले वाले बर्तन में 3 दूध है, कितने में से? तो बोलेंगे 3 और 7 कितना हो गया है? 10 हो गया है।
3 और 7 कितना हो गया है 10 है, तो 3/7 है, या सॉरी 3:7 में दूध की मात्रा 3 अनुपातों का योग है, तो 3/10 दूध होगा। दूसरे वाले बर्तन में कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 दूध की मात्रा है, कितने में से, तो बोलेंगे टोटल है 5 में से, तो 3/5 दूध है। ऐसे ही हम बात करेंगे मिक्सर की, तो मिक्सर में दूध की मात्रा कितनी है, तो सर बोलेंगे दूध की मात्रा है 1 अनुपात में, और अनुपातों का योग कितना है 3, मतलब टोटल कितने में से 3 में से। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन में जब भी अपने को मिक्सर का अनुपात पूछा जाए, तो दोनों मात्रा में से किसी एक की मात्रा को फिक्स करना है, या तो दूध की मात्रा को फिक्स कर लो या पानी की मात्रा को फिक्स कर लो। तो मैंने यहाँ सभी जगह दूध की मात्रा को फिक्स किया है। यहाँ दूध कितना है 3 और बटा 10 है, या दूध कितना है 3/5 है, या दूध कितना है 1 है, और बटे में क्या होगा अनुपातों का योग है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम एलिगेशन तो यहां से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बटे वाली संख्या है ये परेशान करी है। ऐसा ही है ना, इनका रेशियो जब बनाएंगे तो हमें परेशान कौन कर रहा है, ये बटे वाली संख्या। यदि ये सिंपल संख्या होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यदि साधारण संख्या होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे पास ये है कि इन बटे वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। देखो, बटे वाली संख्या को हटाने के लिए आप इन तीनों का एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ना तो आपका 10 रहे, ना आपका 5 रहे, और ना आपका 3 रहे। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो 10 से भी कटती हो, जो 5 से भी कटती हो, और 3 से भी कटती हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो 10 से 5 और 3 का एलसीएम होता हो। 10 से 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो बोलेंगे सर 10 से 5 3 का एलसीएम 30 होता है। एक ऐसी संख्या जिसमें 10 का भी भाग जाता हो, एक ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाता हो, एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाता हो, तो 10 से 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा। तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी इसको सोल्व करो। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या, जब इसकी हम कैलकुलेशन बनाएंगे तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल जी। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और यहां से देखो 3 से कटेगा कितनी बार, तो बोलेंगे सर 10 बार। ऐसा ही है क्या? अब जैसे ही आपने कैंसिल किया तो देखो यहां से तो क्या रह गया, तो बोलेंगे सर यहां से तो रह गया 3 गुणा 3 कितना 9, यहां से तो कितना आ गया है 9, और यहां से बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया है, तो बोलेंगे सर यहां से आ गया है 18, और यहाँ बीच वाली संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर बीच में जो संख्या ये इनका मिक्सर आया है वहां पे कितना है 10। एलिगेशन लगाओ इसमें, एलिगेशन में बोलेंगे क्रॉस में आएंगे, अंतर करेंगे, तो बोलो 18 और 10 से, 18 10 से गैप कितने का 8 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और बोलो यहां से देखो गैप देखोगे तो बोलेंगे 9 10 से, 9 10 से अंतर कितने का है 1 का है। इसका मतलब जो रेशियो बनने वाला है वो रेशियो कितना बनने वाला है, तो बोलेंगे सर अनुपात बनेगा इसका 8:1। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? बोलिए ये बात आपको समझ में आई क्या? कार्तिक का आंसर 8:1 बिल्कुल सही आंसर है। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल जी। और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मैंने एक और ऐसा ही क्वेश्चन रखा है, आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो एक पूछा गया है वो एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। बोलिए जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ये लो जी बताइए, आप लोग बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। गलती होगी आपसे, वो गलती क्या होगी, उस गलती को पहचानना। वो गलती आज आपसे हो सकती है लेकिन आने वाले भविष्य में नहीं होनी चाहिए। देखिए बात को समझना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। किसी मिश्रण में दूध और पानी आयतन के दृष्टिकोण से 5:3 के अनुपात में है,
तथा एक अन्य मिश्रण में जिसका आयतन पहले मिश्रण के जितना ही है, उसमें पानी और दूध 1:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी आयतन के अनुसार 7:3 के अनुपात में हो? यही है, मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। जब भी मिश्रणों का अनुपात पूछे तो आप एलिगेशन लगा दो। आपको क्या लगाना है? एलिगेशन। लेकिन आपसे गलती कहां पे हुई है? देखो गलती यहां पे होगी, यहां पे जब दूध और पानी की बात होगी तो इसमें दूध पहले नंबर पर आया है। जब दूसरे वाले मिश्रण की बात करेंगे तो दूसरे वाले मिश्रण में दूध दूसरे नंबर पे आया है, पहले नंबर पे पानी, या पानी का अनुपात दूसरे नंबर पर है। और जब मिक्सर की भी बात होगी तो दूध पहले नंबर पे है, पानी बाद में है। तो आपको जब फिक्स करना है इनको, जब आपको फिक्स करना है, कार्तिक का आंसर आ रहा है 2:3। बिल्कुल जी। जब आपको इनको फिक्स करना है तो आप दोनों मात्रा में से किसी एक की मात्रा को फिक्स करोगे, या तो दूध की मात्रा को फिक्स कर लो या पानी की मात्रा को। तो मैं दूध की मात्रा को फिक्स करके बता रहा हूं। देखो दूध का अनुपात पहला है तो बोलेंगे पहला अनुपात दूध का मतलब अनुपात दूध का कितना है, तो बोलेंगे सर 5 अनुपात है। तो मैं बोलूंगा कि यहां से अपने को कितना लेना है, तो बोलेंगे सर 5 लेना है। अनुपातों का योग कितना है? 8 है। आप दूसरे वाले अन्य मिश्रण की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो दूध का अनुपात पहला नहीं है, अब की बार दूसरा है, तो यहाँ पे दूध का अनुपात 3 है। तो बोलेंगे सर दूध का अनुपात 3 आ गया और अनुपातों का योग कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आएगा 4। ऐसे ही आप मिक्सर की बात करोगे तो इसमें दूध पहले अनुपात की बात कर रहा है, दूध का अनुपात पहला है, तो बोलेंगे सर दूध का अनुपात पहले वाला और अनुपातों का योग हो गया है 10 से। तो आप दोनों में से किसी एक की मात्रा को फिक्स करोगे, और यहां हमने किसकी मात्रा को फिक्स किया है, तो यहां हमने दूध की मात्रा को फिक्स किया है। बोलो जी, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको सीधा सीधा इसमें एलिगेशन लगाना है। बोलो जी, इसमें सीधा सीधा आपको एलिगेशन लगाना है। आप एलिगेशन लगाइए, लेकिन एलिगेशन में आप ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार से भिन्न वाली संख्या बने तो आप बटे वाली संख्या को हटाओ। और बटे वाली संख्या को हटाने का सबसे आसान तरीका है, एक ऐसी संख्या से गुणा करो जो बटे वाली संख्या का एलसीएम होता हो, जो बटे वाली संख्या से कटता हो। क्या मैं बोलूं 8 है, 4 और 10 है, 8 4 और 10 है, 8 4 10 का एलसीएम क्या होगा? मैं यहाँ पे पूछूं 8 4 10 है, मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो 8 के फाड़े में भी आती हो, 4 के फाड़े में भी आती हो, 10 के फाड़े में भी आती हो। तो बोलेंगे सर एक ऐसी संख्या होती है 40। 40 8 के फाड़े में भी आता है, 4 के फाड़े में भी आता है और 10 के फाड़े में भी आता है। तो एलसीएम होगा 40 से, तो तीनों का गुणा आप 40 से कर दो। तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 40 से। पहले का भी 40 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को भी 40 से मल्टीप्लाई करो और तीसरे को भी 40 से मल्टीप्लाई करो, और फिर आसानी से आप इस पे एलिगेशन लगा सकते हो। संख्या कैंसिल होगी। बोलो जी, ये 8 से कटेगा कितनी बार? तो बोलेंगे सर ये 5 बार कटेगा। ऐसे ही मैं बोलूं कि 4 से कटेगा कितनी बार? तो बोलेंगे सर ये 10 बार कटेगा। ऐसे ही ये 0 से 0 कैंसिल। बोलो सही बात है क्या? एलिगेशन लगाओ। क्या मैं बोलूंगा कि यहां से सर ये कितना बना है, तो यहां से बना है ये 25। 5 गुणा 5 कितना होगा? 25 से। और यहां से ये कितना बना है, तो बोलेंगे सर ये 28 से। बोलो ये 25 से, ये 28 से, गैप कितने का है? तो बोलेंगे सर 3 का गैप है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर 3 और 10 से गुणा करेंगे तो होगा 30 है। ये 30 है, ये 28 है, ये 30 है, ये 28 है, गैप कितने का है? 2 का है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए? क्या पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगा क्या कि हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या 2 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये बात क्लियर हो गई क्या कि जब भी हमें मिक्सर का अनुपात पूछा जाएगा, जब भी दोनों बर्तनों के मिक्सर का अनुपात पूछा जाएगा, एलिगेशन लगाएंगे और एलिगेशन में दोनों मात्रा में से किसी एक की मात्रा को फिक्स कर लेंगे। चलिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन इसका रखा है। आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये लो जी, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। मेंस के नाम से डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बोलिए।
क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण है। ए और बी में किसका मिश्रण है, एसिड का और पानी का मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 और 1:2 है। यदि x लीटर ए को y लीटर बी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x अनुपात y, मतलब ये मिक्सर का अनुपात तो आपसे पूछा है। एक से तो हमने कितना लिया, x लीटर है, दूसरे से हमने कितना लिया, y लीटर है। और आपसे पूछा है कि जो x और y है आपने दो अलग अलग मिक्सर का लिया है, तो आप बता दीजिए x और y का अनुपात क्या है। तो आपको मिक्सर का अनुपात पूछा है, और जब मिक्सर का अनुपात पूछा जाता है वहां एलिगेशन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कार्तिक, बिल्कुल जी 3:4। देखते हैं, बोलो पहले वाले बर्तन की बात करें तो पहले वाले में पानी और एसिड है। पहले वाले में पानी और एसिड है, दोनों में से किसी एक की मात्रा को आप फिक्स कर लो। तो मैं यहां से पानी की मात्रा को फिक्स कर लेता हूं। बोलो जी, पानी का अनुपात, पहले वाला अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर 4 अनुपात है। पानी का रेशियो कितना है, 4 अनुपात है। और अनुपातों का योग कितना है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में पानी कितना है, तो बोलेंगे सर 1 अनुपात में है, तो ये होगा 1 है। और अनुपातों का जोड़ कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम मिक्सर की बात करेंगे तो इसमें भी हम पानी का रेशियो, पहले वाला अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर 8 अनुपात है। और अनुपातों का योग 8 और 13 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 21 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस में जाते हैं और अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर होगा। क्रॉस में जाएंगे और इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे। बिल्कुल सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन बात यह है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बोलो जी, बात तो ये है ना कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन का तरीका मैंने आज ही आपको बताया। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन में इन बटे वाली संख्याओं को हटाते हैं। बोलो, बट्टे वाली संख्याओं को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या के फाड़े में आएगी। तो बताइए, एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 9 के फाड़े में भी हो, एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 3 के फाड़े में भी हो, और एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 21 के फाड़े में भी हो। जो 9 के फाड़े में होगी वो 3 के फाड़े में होगी, तो 9 और 21 का एलसीएम। बोलो ऐसी संख्या बताइए, क्या ऐसी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जो 9 के फाड़े में भी आती हो, 3 के फाड़े में भी आती हो और 21 के फाड़े में भी आती हो, मतलब इन तीनों का एलसीएम। तो ऐसी संख्या क्या 63 होती है क्या, बोलो जी, ऐसी संख्या क्या 63 होती है क्या, 63 तीनों संख्याओं के फाड़े में आती है। मतलब हम बोलेंगे कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 63। मतलब इसका मल्टीप्लाई आप 63 से कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई भी आप 63 से कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई भी आप 63 से कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि ये देखो 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 7 63। बोलो जी, ये 3 से कटेगा 21, 21 तिया 63। बोलो जी, ये 21 से कटेगा 3 बार, बिल्कुल जी कटेगा। अब यहां से आप इसकी कैलकुलेशन बनाइए। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि देखो जी, इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो बोलेंगे सर इनका मल्टीप्लाई करने पे 28 आएगा। ऐसे ही मैं बोलूं कि बताइए कि यहां से इनका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ये 21 आएगा, बिल्कुल ये 21 बनेगा। और मैं बोलूं कि बताइए इनका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो आरतीय ये 24 आएगा। बोलो जी, कितना आएगा, 24 आएगा। बोलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं मान के चलता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एलिगेशन में क्रॉस में जाते हैं तो 28 का और 24 का अंतर, 28 और 24 का अंतर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4 का अंतर होगा। यहां से 21 का और 24 का अंतर, बोलो जी 21 और 24 का अंतर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 का अंतर होगा। और अनुपात कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर अनुपात बनेगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जो सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। जब मेंस के क्वेश्चन की बात होगी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीबोगरीब होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से आएगा, बस लैंग्वेज को आपको समझना है। बड़ी आसानी से आप लैंग्वेज को समझ सकते हो। बस इतना ध्यान रखो, जब भी मिक्सर का अनुपात पूछे वहां पे अपने को एलिगेशन लगाना होता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और इस वाली क्वेश्चन का आंसर करिए। अब वो क्वेश्चन है जहां पे आपको एलिगेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को एलिगेशन से ही करें, लेकिन हम सीख रहे हैं एलिगेशन, तो कोशिश अपनी ये रहेगी कि इन क्वेश्चनों को एलिगेशन से कैसे करें।
बताइए इस वाले क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाएंगे, बोलिए जी। देखो जी, ध्यान से देखना, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं जो आपके आने वाले क्वेश्चन में आपके काम में आएगी। ऐसे क्वेश्चनों में एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बात को समझिए, क्या बहुत आसानी से आप बात को समझ जाओगे। देखो, जब भी सिक्को वाला क्वेश्चन आएगा तो सिक्को वाले क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन में ध्यान रखना, जब भी हम एलिगेशन की बात करते हैं तो कितनी जगह संख्याओं को लिखते हैं, 3 जगह संख्याओं को लिखते हैं। एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, एक सर इनके बिल्कुल बीच में संख्या आती है। आती है कि नहीं आती है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल आती है। एलिगेशन ऐसे ही तो लगाया जाता है, इन दोनों के बीच का अंतर होगा, इधर से इन दोनों के बीच का अंतर होगा और यहां से एक रेशियो बनेगा। बोलो जी यही अनुपात होगा क्या? इसे ही क्या एलिगेशन बोलते हैं क्या? तो बोलेंगे सर यही तो एलिगेशन होता है। याद रखना, जब सिक्को वाले क्वेश्चन में, याद रखना सिक्को वाले क्वेश्चन में, सिक्को वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो सर लिखेंगे यहाँ सिक्कों की संख्या। बोलो जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे सर सिक्के लिखेंगे, जितने भी सिक्के होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे भी वही लिखेंगे जो पहले वाले कॉलम में लिखेंगे या पहले वाले गोले में लिखेंगे। तो यहाँ भी हम क्या लिखने वाले हैं? तो यहाँ भी हम लिखने वाले हैं सर सिक्के। जब भी सिक्कों वाले क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना हो तो ऊपर वाले दोनों में लिखेंगे सिक्कों की संख्या। चलो जी सर इतना याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच वाले में लिखेंगे सर रुपया। बीच वाले में क्या लिखेंगे? तो सर लिखेंगे यहाँ पे रुपए। रुपए कहाँ पे लिखेंगे? बीच वाले में लिखेंगे। बिल्कुल जी, कोई समस्या नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एलिगेशन बड़ी आसानी से लगा दोगे। सिक्कों वाले क्वेश्चन में याद रखना, ऊपर वाले में सिक्के लिखेंगे, बीच में रुपए लिखेंगे। बोलो सही है, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है मोहन की जेब में कितने रुपए हैं? तो बोलेंगे सर 25 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 25 रुपए हैं। रुपए कहां पे लिखते हैं? आंसर बता रहे हैं 63, 30, क्या बता रहे हैं? अच्छा 30 आंसर बता रहे हैं कार्तिक। क्या मैं बोलूं कि रुपए है क्या? बिल्कुल सर रुपए हैं। रुपए मैंने कहां बताया, कहां पे लिखने हैं? बीच वाले में लिखने हैं। तो बोलो जी रुपए कितने हैं? तो बोलेंगे सर 25 रुपए हैं। बोलो जी रुपए कितने हैं? 25 रुपए। तो बीच में क्या आएगा? रुपया। रुपया कितना है? 25। चलो जी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या दे रखे हैं? तो दे रखे हैं 80 सिक्के। बोलो कितने सिक्के? 80 सिक्के। सिक्कों की संख्या कहां पे लिखनी है? तो सर ऊपर यहाँ पे सिक्कों की संख्या, यहाँ पे सिक्के कितने? 80। तो यहाँ भी क्या लिखना है? तो सर यहाँ भी सिक्कों की संख्या बताइए आपने, यहाँ भी हम सिक्के लिखेंगे। चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ पे सिक्के। तो दो बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, जब भी सिक्कों वाले क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना हो तो यहाँ ऊपर लिखेंगे सिक्कों की संख्या और बीच में लिखेंगे रुपए। बोलो जी इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिक्के भी अपने पास दो प्रकार के हैं। बोलो जी सर कौन कौन से प्रकार के? तो ये दे रखे 20 पैसे के सिक्के, मतलब एक सिक्का तो कैसा है? जो 20 पैसे का है। जब भी आपने मोहन की जेब चेक की तो उसमें दो प्रकार के ही सिक्के निकले, या तो सिक्के हैं 20 पैसे के या सिक्के हैं 50 पैसे के। तो दो प्रकार के सिक्के, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सिक्के दो प्रकार के। पहले वाले सिक्के कौन से? 20 पैसे वाले सिक्के हैं। और दूसरे वाले सिक्के कौन से हैं? तो बोलेंगे सर 50 पैसे वाले सिक्के हैं। इसका मतलब क्या किया मैंने? मान लिया कि माना कि सारे के सारे सिक्के 20 पैसे वाले हो तो क्या होगा, और माना कि सारे के सारे सिक्के 50 पैसे वाले हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एलिगेशन लगाना है। बोलो यहाँ पे बोलूंगा कि 80 का गुणा 20 से करेंगे तो कितने पैसे होंगे? तो बोलेंगे सर 1600 पैसे होंगे। कितने पैसे होंगे? 1600 पैसे होंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने पैसे होंगे? 4000। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे होंगे? तो बोलेंगे सर 1600 पैसे होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 80 गुणा 50 पैसे के हिसाब से तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? तो बोलेंगे सर 4000 पैसे हो जाएंगे। बोलो जी यहाँ पे पैसा, यहाँ पे पैसा, तो बीच में भी पैसा, चारों तरफ पैसा ही पैसा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए ना, चारों तरफ पैसा ही पैसा होना चाहिए। यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे पैसे हैं, तो बीच में भी क्या होना चाहिए? पैसे। बोलो 25 रुपए में कितने पैसे? आप बताइए 25 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो बोलेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं।
बोलो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो क्या 25 रुपए में 2500 पैसे होंगे क्या? बिल्कुल सर, 25 रुपए में 2500 पैसे होंगे, 100% होंगे। 1 रुपए में यदि 100 पैसे, तो 25 रुपए में 2500 पैसे होंगे। आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। क्या मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे देखोगे 4000, यहाँ पे देखोगे 2500, 4000 2500, अंतर करोगे कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 1500 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1600 या 2500, 1600 2500, अंतर कितने का होगा? तो बोलेंगे सर 900 का अंतर होगा। आप इनका रेशियो बनाइए, इनका रेशियो क्या बनेगा? तो बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बिल्कुल जी कैंसिल होगी। ये दोनों संख्या 3 से कैंसिल होती हैं, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, और ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 से कैंसिल होगा 3 बार। ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात आया है, वो किसका अनुपात आएगा? तो सर ये अनुपात आया है सिक्कों का। ये अनुपात किसका है? सिक्कों का अनुपात आया है। सिक्कों का अनुपात कितना हो गया है? 5:3। मतलब दो प्रकार के जो सिक्के थे वो 5:3 के में थे। मतलब 20 पैसे का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का, यदि इनकी गिनती की जाए तो ये किस अनुपात में मिलेंगे आपको? तो ये 5:3 के अनुपात में मिलेंगे। चलो जी, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई कि 5:3 के अनुपात में मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बोलिए कौन से सिक्के पूछे हमसे? 50 पैसे वाले सिक्के पूछे हैं। आपसे पूछा गया है बता दीजिए कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर 50 पैसे पहले वाले हैं कि दूसरे वाले हैं? तो बोलेंगे सर 50 पैसे दूसरे वाला है। ये 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका अनुपात कितना आया? तो बोलेंगे सर इनका अनुपात आया है 3। इनका अनुपात कितना है? 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 3। आपको 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे का अनुपात दूसरे वाला मतलब 3। अनुपातों का योग कितना है? तो बोलेंगे सर 5 + 3 8 है, और मल्टीप्लाई क्या पूछा है? तो बोला है सर सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो बोला है सर क्वेश्चन में सिक्के 80, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 80 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको सोल्व करो, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्या मैं बोलूं कि बोलो 8 से कटेगा ये 10 बार, और 10 का गुणा 3 से करेंगे, 10 का गुणा 3 से करेंगे तो बोलेंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर 30 सिक्के ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं। 30 सिक्के ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं। बिल्कुल कार्तिक, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या सभी लोग बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आएगी? यदि ये बात समझ में आ गई है तो ऐसे ही हमने 2 क्वेश्चन और रखे हैं। पहले ये कंफर्म करिए कि ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? बिल्कुल जी, आपको समझ में आ गई है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने और रखे हैं ताकि और अच्छे से ये बात आपको समझ में आए। बताइए जी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो जी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप। देखिए क्वेश्चन, आराम से बनाइएगा इस वाले क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है। क्या मैंने सिक्कों वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे देखो सिक्के आएंगे? बोलो यहाँ पे क्या आएंगे? सिक्के। बिल्कुल आएंगे सर। यहाँ पे क्या आएंगे? तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? सिक्के लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर? तो यहाँ पे हम रुपया लिखेंगे। बोलो यही तो 3 बातें मैंने बताई हैं। और इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। इन दोनों के बीच का अंतर करके यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर करके यहाँ पे लिखेंगे। और जो यहाँ से जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? तो बोलेंगे सर ये अनुपात भी सिक्कों का ही बनेगा। ये अनुपात किसका बनेगा? सिक्कों का अनुपात बनेगा। तो आप बात को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या है। क्या मैं बोलूं कि पहले वाले में आप सिक्के लिखोगे तो क्वेश्चन को पढ़िए, सिक्के कितने हैं? तो क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले तो रुपए दे रखे हैं 36.90 रुपया। बोलो रुपया कितना है? 36.90 रुपया। तो 36.90 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। ये रुपए में दे रखा है 36.90 रुपया। अच्छा, इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूं तो
बोलो इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो बोलेंगे सर इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 36.90 की जगह 3690 बोल देंगे। बोलो कितने पैसे बनेंगे, तो सर ये पैसे में कन्वर्ट करें तो कितने पैसे बनेंगे 3690, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 36 रुपए में 3600 पैसे, और 0.90 है तो 90 का मतलब पहले से ही वो पैसे में है, तो 3690 पैसे। अच्छा जी, यहाँ पे सिक्के देखो, सिक्के कितने हैं, तो बोलेंगे सर सिक्के हैं यहाँ पे 90, यहाँ पे सिक्के कितने हैं 90 सिक्के हैं, बिल्कुल 90 सिक्के हैं। बोलो ये सिक्के कौन कौन से प्रकार के हैं, तो बोलेंगे सर ये 2 प्रकार के सिक्के हैं, या तो सिक्का कौन सा होगा 20 पैसे वाला सिक्का होगा, या सिक्का कौन सा होगा, या सिक्का होगा 50 पैसे वाला। सिक्के 2 प्रकार के हैं, या तो 20 पैसे वाला सिक्का या 50 पैसे वाला सिक्का। आप इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करने पे क्या बना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, बोलो जी कितने पैसे हो गए, तो बोलेंगे सर ये 1800 पैसे। कितने पैसे हैं 1800 पैसे, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करिए, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना बनेगा, तो बनेगा ये 4500 पैसा। बोलो कितना बनेगा 4500 पैसा, ये बनने वाला है 4500 पैसा। बिल्कुल कार्तिक, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये 1800 पैसे, ये 4500 पैसे, और ये 3690 पैसे। आप अंतर करिए, बोलो जी ये 1800 है, ये 3600 है, 3690 है, 1800 3690, तो कितना बढ़ा दिया एक्स्ट्रा कितना है, तो बोलेंगे सर 1890, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर करना आना चाहिए 1890। मैं बोलूं कि बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, तो 4500 में से 3690 कम करेंगे। अच्छा मैं 4500 में से 3600 कम करूं, 3600 कम करूं तो 900, और 900 में से भी फिर मैं 90 कम करूं तो 810 होगा। ये कितना होगा 810। आप इनका रेशियो बनाइए कि इनका रेशियो क्या बनेगा, तो बिल्कुल सर अभी बना देते हैं रेशियो। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 9 से कटता है, 9 से कटेगा 9 बार, बोलो ये 9 से कटेगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ऐसा ही होगा। फिर देखो ये दोनों 3 से कटते हैं, 3 से कटेगा 3 बार, बिल्कुल जी, और ये 3 से कटेगा कितनी बार 7 बार। ये जो अनुपात आता है सर सिक्कों वाले क्वेश्चन में, ये जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, तो ये अनुपात आएगा सिक्कों का। ये अनुपात किसका आने वाला है, सिक्कों का अनुपात आने वाला है। तो सिक्कों का अनुपात कितना बन गया, तो सिक्कों का अनुपात है 3:7। सिक्कों का अनुपात कितना है 3:7, बिल्कुल जी। अनुपात कितना होगा 3:7। आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 20 पैसे वाले सिक्के। बोलो 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 20 पैसे वाले पहले वाला अनुपात को दर्शाएगा कि दूसरे वाले को, तो बोलेंगे सर 20 पैसे वाला पहले वाले में है, पहले वाले में है तो इसका अनुपात भी पहले वाला होगा। तो बोलेंगे कि 20 पैसे वाले का जो अनुपात है तो कितना अनुपात होगा, तो बोलेंगे सर 3 अनुपात होगा। और अनुपातों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो अनुपातों का जोड़ हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। सिक्के कितने हैं, तो क्वेश्चन में आपको सिक्के दे रखे 90 सिक्के, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 90 से। बोलो जी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 90 से कैंसिल होगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। कि मैं यहां से बोलूं कि 9 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 27 से, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 27। अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 27। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या, आंसर होने वाला है 27। बताइए जी क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। बिल्कुल जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लगता है आप आज बाकी लोग मेले में गए हुए हैं, भंडारे में, बाबा श्याम का भंडारा लग रहा है ना, तो वहां पे गए हुए हैं बाकी सारे लोग। चलिए जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। आपसे गलती इस वाले क्वेश्चन में होगी, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आपसे गलती होगी। वो गलती क्या है वो पहचानते हैं। सिक्को वाला क्वेश्चन है, तो आपने क्या क्या सीखा है सिक्को वाले क्वेश्चन में, तो बोलो। आपने सीखा है कि यहाँ पे एक आएगी संख्या, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर सिक्के लिखेंगे।
यहाँ पे एक संख्या आएगी, यहाँ पे आने वाली संख्या में भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम सिक्के लिखेंगे। यहाँ पे एक संख्या आएगी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम रुपए लिखेंगे और इसमें एलिगेशन लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। क्या एलिगेशन में इन दोनों के बीच का अंतर होगा? बिल्कुल होगा। इधर से क्या इन दोनों के बीच का अंतर होगा? तो बिल्कुल इन दोनों के बीच का अंतर होगा। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। ये रेशियो किसका आएगा? तो ये सिक्कों की संख्या का। यहाँ पे रेशियो किसका बनेगा? तो बोलेंगे सर सिक्कों की संख्या का रेशियो बनेगा। आप इसको सोल्व करिए, आप इसको सोल्व करिए। क्या मैं सबसे पहले बोलूं? बिल्कुल। चलिए जी, क्या मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे बात करें तो कुल कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर 40 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं? तो 40 सिक्के हैं। कुल मिला के सिक्के कितने? 40। तो सिक्कों की संख्या को तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया यहाँ पे सिक्के लिखेंगे। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? तो सर यहाँ भी सिक्के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे रुपया लिखेंगे। देखो कुल मूल्य कितना है इनका, यहाँ से कुल मूल्य कितना है? तो बोलेंगे सर यहाँ से कुल मूल्य 310 रुपए है। बोलो जी यहाँ से कुल मूल्य कितना है? 310 रुपया है। ये किस में दे रखा है? रुपए में दे रखा है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, ये रुपए में दे रखा है। अब एक बात बताइए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इसको पैसे में चेंज करने की जरूरत है क्या? पहली बात मैं आपसे ये पूछूं, क्या इसको पैसे में चेंज करने की जरूरत है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पैसे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यही फर्क है। पहला फर्क तो यही आ गया कि यहाँ पे आपको पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में जो सिक्के आपको दो प्रकार के दिए हुए थे, उसमें एक 20 पैसे का सिक्का और एक 50 पैसे का सिक्का, मतलब जो कन्वर्ट आपको सिक्के दे रखे थे वो पहले पैसे में दे रखे थे, तो इसलिए हमने पैसे में कन्वर्ट किया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो सिक्के दे रखे हैं वो पहले से ही किस में दे रखे हैं? रुपए में। तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला सिक्का है वो कितने रुपए का है? तो बोलेंगे 5 रुपए का है। और दूसरे प्रकार का सिक्का है वो कितने रुपए का है? 10 रुपए वाला सिक्का है। मतलब जब आपने थैले को देखा तो वहां पे दो प्रकार के सिक्के मिले, या तो 5 रुपए के सिक्के मिले आपको, या फिर 10 रुपए के सिक्के मिले। आप इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा? क्या मैं बोलूं कि देखो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ पे कितना रुपया बनेगा? इनका मल्टीप्लाई करने पे सर 200 रुपया बनेगा। चलो जी ये 200 रुपया है। बिल्कुल। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करने से कितना बनेगा? तो सर 400 रुपया बनेगा। यहाँ पे ये बनेगा 400 रुपया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी 400 रुपया और 310 रुपया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो बोलेंगे सर 90 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 90 रुपए का। यहाँ पे 200 रुपया या 310 रुपया, इनके बीच का अंतर कितना है? तो बोलेंगे सर 110 रुपए का अंतर है। क्या मैं यहाँ से इनका रेशियो बना सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, अनुपात कितना बनेगा? तो बोलेंगे सर इनका अनुपात बनेगा 9:10। बताइए इनका अनुपात कितना बनेगा? सॉरी 9:11। बिल्कुल जी कार्तिक, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि 9:11 बनेगा। इनका रेशियो बनेगा 9:11। अब एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछूं इस वाले क्वेश्चन में कि बताइए कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो बोलोगे सर बड़ी आसानी से बता देंगे। यदि मैं 5 रुपए के सिक्के बताना चाहूं तो बोलूंगा 5 रुपए का अनुपात है 9। बिल्कुल सर, 5 रुपए का अनुपात कितना है? 9 है। अनुपातों का योग है 9 और 11, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सिक्कों की संख्या से। सिक्के कितने हैं? 40 है। आप कैंसिल करोगे कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर 18 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? बिल्कुल कार्तिक, 18 सिक्के हैं। चलिए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूं कि बताइए मेरे को कि 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बताइए 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर अनुपात में 11 है, अनुपातों का योग 20 है, और मल्टीप्लाई सिक्के अभी भी 40 में से ही बताने हैं। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? तो बोलेंगे 2 बार। क्या मैं बोलूंगा कि 10 रुपए के 22 सिक्के हैं? बोलो जी 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो बोलेंगे सर 22 सिक्के हैं। बिल्कुल 22 सिक्के 10 रुपए के हैं। अच्छा जी इतनी बात हो गई है, लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 रुपए, यहां पे बोला है 10 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य। क्या मूल्य? 10 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य और 5 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य का अंतर बताना है। मूल्य का मतलब क्या हुआ? मूल्य का मतलब ये हुआ कि मैं बोलूं कि 5-5 रुपए के आपके पास सिक्के हैं,
₹5 के आपके पास सिक्के हैं और कितने सिक्के हैं, तो बोलेंगे सर 18 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, तो बोलेंगे सिक्के कितने हैं, 18 सिक्के हैं। तो क्या मैं यहां से आपको ये बोलूं कि 5 के 18 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हुआ, तो बोलेंगे सर 18 5 90। आपके पास कितने रुपए हैं, तो बोलेंगे सर हमारे पास 90 रुपए हैं। ऐसा ही ना, इनका मूल्य कितना बनेगा, इनकी रकम कितनी बनेगी, तो बोलेंगे 18 सिक्के 5 के, तो 18 5 90 रुपए बनेंगे। मैं बोलूं 10 रुपए के 22 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना बनेगा, तो सर 220 रुपया बनेगा। इनका रुपया कितना बनेगा, 220 रुपया। तो मैं बोलूंगा कि 5 रुपए को आप देखोगे तो कितने रुपए बनेंगे, तो बोलेंगे सर 90 रुपए बनेंगे। और 10 रुपए वाले सिक्कों को एक जगह कर लिया जाए और उनको गिना जाए तो कितने रुपए बनेंगे, तो 220 रुपए। आपसे पूछा है कि इनके मूल्य के बीच का अंतर, मतलब 220 में से 90 घटा दीजिए। आप 220 में से कितना घटाओगे, तो सर 220 में से हम 90 घटाएंगे और 220 में से 90 घटाओगे तो कितना बाकी रहेगा, तो बोलेंगे सर 130। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। कितने रुपए बनेंगे, उनके मूल्य के बीच का अंतर कितना बनेगा, 130। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या, बताइए जी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर और पैर वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर और पैर वाले क्वेश्चन। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए एक चारागाह में, देखो जैसे मैंने सिक्कों वाले क्वेश्चन के लिए बोला है, क्या बोला है सिक्कों वाले क्वेश्चन के लिए, सिक्कों वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये बोला है कि यहाँ पे आप सिक्के लिखो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिक्के। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, सर यहाँ भी हम सिक्के लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो सर यहाँ पे हम रुपए लिखेंगे। ये तो बात किसके लिए है, ये तो बात है केवल सिक्कों वाले क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाए सिर और पैर वाला, बोलो सिक्कों से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिक्के लिखे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर। क्या लिखेंगे, सिर। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सिक्के थे, वैसे यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे रुपए लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, पैर लिखेंगे। और वैसे भी आपको पता है सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं। सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है। क्या ऐसी बात मैंने लिखी है क्या, सिर को कहां पे लिखा ऊपर, पैर को कहां पे लिखा नीचे। आप इसमें एलिगेशन लगाओगे, इन दोनों के बीच का अंतर कर दोगे, इन दोनों के बीच का अंतर कर दोगे और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। यहां जो अनुपात बनेगा वो अनुपात किसका बनेगा, तो सर यहाँ पे अनुपात बनेगा जानवरों की संख्या का। यहाँ पे अनुपात किसका बनेगा, जानवरों की संख्या का। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या है और किस तरीके से दे रखा है। एक चारागाह में कुछ गाय है, बोलो जी गाय की बात हो रही है, चलो जी। शेष कबूतर है, चलो जी कोई बात नहीं जी। इनमें से सिर गिने जाए, मतलब इनके सिर गिने जाए तो सिर कितने, 60। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। सर यहाँ भी हम 60 लिखेंगे, दोनों जगह संख्या को सेम लिखेंगे। यहाँ भी सिर, वहां भी सिर। यहाँ आगे क्या बोला है, इनके पैर गिने जाए तो कितने, तो 180। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम पैर की संख्या लिखेंगे, पैर कितने हैं, तो बोलेंगे सर पैर की संख्या आएगी 180। चलो जी कोई बात नहीं। अब बोलेंगे सर जानवर है 2 प्रकार के, जानवर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से जानवर हैं, तो बोलेंगे सर कुछ तो है गाय, पहले गाय। अच्छा यहाँ पे हम लिखे हैं पैर, तो इसका मतलब क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, तो बोलेंगे सर पैरों की संख्या पे। तो बोला है गाय है, बोलो गाय के कितने पैर होते हैं, तो बोलेंगे 4 पैर होते हैं। और बोला है कबूतर, बोलो जी कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो बोलेंगे सर कबूतर के 2 पैर होते हैं। यहां हम बात किसकी करने वाले हैं, गाय की बात करने वाले हैं। यहां हम बात किसकी करने वाले हैं, तो बोलेंगे सर यहां हम कबूतर की बात करने वाले हैं।
यहाँ हम बात किसकी करने वाले हैं, कबूतर की बात करने वाले हैं। आप रेशियो बना दीजिए। क्या मैं बोलूं कि देखो ये 240 और ये 180, बोलो 240 180 240 180 गैप कितने का है, 60 का है। यहाँ 120 180 120 180 गैप कितने का है, तो बोलेंगे सर 60 का है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है क्या, बिल्कुल। क्या ये 0 से 0 कैंसिल, बोलो 6 से कटेगा एक बार और 6 से कटेगा एक बार, ये 60 से 60 कैंसिल कर दिया, तो अनुपात कितना, 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, बोलो। कार्तिक बता रहे हैं आंसर आएगा कितना, 30। बिल्कुल जी कार्तिक, देखते हैं रेशियो कितना, 1:1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन में देखो तो बोला गया है गायों की संख्या। बोलो गायों की संख्या पूछी गई है, तो मैं आपसे बोलूं बताओ गायों का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे सर गाय है पहले नंबर पर, तो गायों का अनुपात भी पहला। गायों का अनुपात कितना, तो बोलेंगे सर गायों का अनुपात 1 है, और अनुपातों का योग कितना, तो बोलेंगे सर अनुपातों का योग 2। मल्टीप्लाई जानवर कितने, मल्टीप्लाई किससे, जानवरों की संख्या से। बोलो जानवर कितने, तो बोलेंगे सर जितने सिर उतने जानवर। बोलो सही बोला है ना, जितने सिर उतने जानवर, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है। तो बोलेंगे सर कितने सिर हैं, तो बोलेंगे सर 60 सिर है, तो जानवर भी कितने हैं, 60 है। 60 से गुणा कर दो, बोलो 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो बोलेंगे सर 30 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सिर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, सिर लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, पैर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ऊपर सिर नीचे पैर होता है, बिल्कुल होता है। क्या हम यहाँ से क्रॉस में जाएंगे अंतर करेंगे, क्रॉस में जाएंगे अंतर करेंगे, अनुपात लेंगे, ये अनुपात किसका आएगा, जानवरों की संख्या का अनुपात आएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लिखते चलिए। क्या मैं बोलूं कि 2 प्रकार के जानवर हैं, कौन कौन से, कुछ तो है गाय, क्या है, गाय है, और शेष क्या है, तो बोलेंगे सर केकड़े हैं, क्या है, केकड़े हैं। तो केकड़े की बात करें या केकड़ा की बात करें, तो मैं बोलूंगा कि सिर लिखना है यहाँ पे। बोलो जी सिर कितने हैं, तो बोलेंगे सर सिर है 50। तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है, सिर, यहाँ भी कितने सिर, 50। बोलेंगे सर पैर कितने हैं, तो बोलेंगे सर पैर है 248। बोलो पैर कितने हैं, 248। पैर कितने हैं, 248। अनुपात बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं 12, अनुपात बता रहे 19:6। क्या मैं बोलूं यहां से कि बताइए, बताइए यहाँ पैरों की संख्या है, तो बताइए एक गाय के कितने पैर, तो बोलेंगे सर एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा कर दो। बोलो जी यहाँ पे एक केकड़े के कितने पैर होते हैं, एक केकड़े के पैर होते हैं 8। याद रखना केकड़े के पैर कितने होते हैं, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो ऐसा ही होगा, केकड़े के कितने पैर होते हैं, 8 होते हैं। आप इसका सॉल्यूशन करिए। क्या मैं यहां से ये बोलूं कि बोलो जी इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, ये 50 गुणा 4 200, ये 200, ये 248, ये 200, ये 248, गैप कितने का है, तो 48 का है। याद देखो ये 400, ये 248, 400 248, बोलो जी गैप कितने का है, तो बोलेंगे सर 152 का गैप है। बोलो जी गैप कितने का है, 152 का। आप इनका रेशियो बनाइए, रेशियो कितना बनेगा, बोलो जी ये 2 4 से कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 8 चौके 32, कटेगा 4 से 38 बार। ये 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बोलो ये फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 19, और 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। ये कटेगा 19:6 में,
ये कितनी बार में कटेगा? तो ये कटेगा 19:6 में। बिल्कुल जी, 19:6। किसकी संख्या पूछी है? तो सर ये हमें से केकड़ों की संख्या पूछी है। बोलो केकड़ों का अनुपात पहले वाला कि दूसरे वाला? तो बोलेंगे सर अनुपात दूसरे वाला। अनुपात दूसरे वाला मतलब कितना? 6। बोलो जी अनुपातों का योग है, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? तो सर बोलेंगे अनुपातों का योग हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। 1906 25 मल्टीप्लाई कितने जानवर? तो बोलेंगे जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होंगे। तो सिर 50 है तो इसका मतलब जानवर भी कितने हैं? 50 है। काटो जी, 25 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। और 2 का गुणा 6 से करेंगे कितना होगा? 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बताइए इसमें कोई समस्या है क्या? बोलिए इसमें कोई समस्या है क्या? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम इससे आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। बोलो जी यहां तक कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है फिर, धन्यवाद।